जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, महाराज के जितने उपकार हैं हम लोगों पे, उसे उतार पाना तो बहुत मुश्किल है। शायद पता नहीं कितनी सदियां, कितने जन्म हमें वो सब लेना पड़े, जब भी वो उपकार महाराज के नहीं उतरेंगे। लेकिन हाँ, थोड़े से अपने शरीर से निकले हुए जो भाव हैं गुरु जी के लिए, वो संगतों में बांटने की थोड़ी सी कृपा गुरु जी महाराज ने मुझ पे करी है। ये इसके लिए मैं गुरु जी महाराज की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मुझे दी है कि मैं अपने इस मुख से गुरु जी के महिमा और कल्याण के बारे में संगतों को बता सकूं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी कि ये कृपा दृष्टि आपने मुझ जैसी नाचीज इंसान पर करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सुख और दुख दोनों के स्रोत हमारे शरीर के अंदर भीतर होते हैं। संगत जी, शहद भी हमारे अंदर ही है और कड़वाहट भी हमारे अंदर ही है। निर्भर ये करता है कि हम बांटना क्या चाहते हैं। संगत जी, जब हम सेवा सिमरन में लग जाते हैं तब ना तो हमें शहद लुभाता है और ना ही कड़वाहट रुलाती है। जब हम भक्ति के मार्ग पे चलने लग जाते हैं संगत जी, तब उस परमात्मा की अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स हमारे अंदर रमने लग जाती है। तब हम बेफिक्र हो जाते हैं कि इस पृथ्वी पर क्या सुख और क्या दुख, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हो गए हैं। संगत जी, एक शब्द है जिसका एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है, तेरा बाणा मीठा लागे। यानी कि संगत जी, इस दुनिया, इस जगत, इस मोह से दूर निकल के सिर्फ ईश्वर की भक्ति का जो बाणा है, उसके आगे कुछ अनमोल रतन नहीं है। तो संगत जी, बस निर्भर हम पे करता है कि हमें बांटना क्या है, कड़वाहट बांटनी है कि शहद बांटना है। संगत जी, वो जो परमात्मा है, जब वो चींटी के पैरों की आवाज़ सुन सकते हैं तो क्या वो हमारी पुकार नहीं सुन सकते। संगत जी, बहुत सी संगतें होती हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं चिल्ला चिल्ला के भजन गाना, जोर जोर से लाउड स्पीकरों पे बोलना। तो संगत जी, इससे परमात्मा नहीं सुनता, परमात्मा दिल के भाव देखता है। अगर आप एक कोना बैठ पकड़ के वहाँ बैठ के सिर्फ जाप करेंगे ना, तो परमात्मा आपका भाव देख के आपके पास आएगा। संगत जी, ये तो शोर मचाना हो गया ना। लोग जोर जोर से आरतियां गाते हैं, जोर जोर से भजन गाते हैं। असली मान्य संगत जी जो है भक्ति का, वो शांत स्वर में ईश्वर को याद करना है, दिखावा नहीं करना। दिखावा करने से परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। ये तो संगत जी एक तरीके का कंपटीशन लड़ना हो गया कि तू कर रहा है तो मैं तेरे से ज़्यादा करके दिखाऊंगा। नहीं संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना है। सबके अपने भाव, अपने तरीके सबके अलग अलग हैं ईश्वर को मनाने के, ईश्वर को पुकारने के। लेकिन संगत जी, जो सही रास्ता है वो ईश्वर को मन में याद करके है, दिखावा नहीं करना है। हमारे यहाँ संगत जी एक जानने वाली संगतें हैं, कुछ संगतें हैं। एक संगत जो है उसका डेली का रूटीन है कि वो हर सोमवार को बड़े मंदिर जाती है। हर सोमवार को बड़े मंदिर उनको जाना ही जाना है, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने, उनका आशीर्वाद लेने जाना ही जाना है। दूसरी संगत सोमवार को नहीं जा पाती थी, लेकिन उन्होंने
उसको देखा देखी, ये मन में ठान तो लिया कि नहीं मुझे सोमवार को जाना ही जाना है, ये जाती है तो मैं भी जाऊंगी। ये बहुत अच्छी बात है संगत जी कि वो भी भक्ति के मार्ग पे चल रही है। लेकिन संगत जी हमें रेस नहीं लगानी, ये नहीं करना कि हमें अपना सारा काम छोड़ के, बच्चों को स्कूल नहीं भेज के, घर में ही बिठा के, पति ऑफिस जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं है, हमें वो जा रही है संगत अगर सोमवार को तो हमें भी जाना है। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं करना है। जो जा सकता है, जिसे गुरुजी महाराज बुला रहे हैं वो जाएगा, जिसे गुरुजी महाराज नहीं बुला रहे हैं वो अपने घर में बैठ के परमात्मा को याद करेगा, गुरुजी को याद करेगा, गुरुजी से अरदास करेगा कि हे दाता, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, कब मुझे अपने दर्शन के लिए आप बड़े मंदिर बुलाओगे। और देखना संगत जी, गुरुजी महाराज उस समय आपकी सुनते हैं। वो कितने भी पहरे हो, कितनी भी आपकी तकलीफ़ें हो, सब रास्ते खोल देते हैं। लेकिन संगत जी रेस नहीं लगानी, भागना नहीं है कि वो जा रही है तो हम भी जाएंगे, चाहे घर में कितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हो, चाहे आपके परिवार के लोग मना कर रहे हो। नहीं संगत जी, सिर्फ गुरुजी महाराज से अरदास करनी है कि गुरुजी आप बहुत दिन हो गए हैं, आपके दर्शन की मन में पीर उठ रही है, आप मुझे बुलाइए। और देखिए संगत जी वो पीर, वो तकलीफ़ गुरुजी महाराज सुनेंगे और आपके सारे रास्ते, सारे दरवाजे खोल देंगे। लेकिन संगत जी रेस भक्ति के मार्ग पे बिल्कुल नहीं लगानी है, बिल्कुल भी नहीं लगानी है कि वो कर रही है तो हम भी करेंगे, वो इतनी पूजा पाठ कर रही है तो हम भी करेंगे। उसमें संगत जी ना आपको मज़ा आएगा और ना ईश्वर को मज़ा आएगा। मज़ा जब ही आएगा जब आप सच्चे भाव से परमात्मा को याद करेंगे, गुरुजी को याद करेंगे। आपको डायरेक्ट गुरुजी से बात करनी है, बीच में किसी को नहीं लेना। आपके मन, बस ये समझ लीजिए संगत जी कि हमारी गुरुजी जाने और गुरुजी की हम जाने, दूसरा हम किसी को नहीं जानते। और संगत जी मेरा तो यही मानना है, मेरा तो यही रूटीन है। मैं पहले संगत जी मैं छोटी थी तो अपने घर वालों यानी कि अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को ये बातें बताती थी। जब मैं बड़ी हुई तब मैंने अपने ससुराल वालों को ये बातें बतानी शुरू करी, छोटी बड़ी जो भी मेरी अपनी पर्सनल दुख तकलीफ़ जो भी था। मुझे संगत जी कहीं से रिस्पांस नहीं मिलता था, माँ बाप की तरफ से रिस्पांस मिलता था, लेकिन माँ बाप ने शादी करी तो आगे भेजा, आगे रिस्पांस मिला नहीं मिला वो भी बराबर ही है। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा तब ना पीहर वालों से कहना ना ससुराल वालों से कहना, सिर्फ गुरुजी से कहना। चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे छोटी तकलीफ़ है, चाहे बड़ी तकलीफ़ है, सब गुरुजी महाराज को कहना, कोई नज़र ही नहीं आता। मेरा पीहर, मेरा ससुराल, मेरे भाई बहन, सुख दुख के सारी मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ मेरे गुरुदेव महाराज, जिन्होंने मुझे संभाल रखा है। मुझे इतनी सी भी चीज़ की ज़रूरत होती है संगत जी तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, और अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो मेरे महाराज मुझे देंगे, और मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं अपने मन में धैर्य बांध लेती हूँ कि वो मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए गुरुजी ने मुझे नहीं दिया। मैं अपने गुरुजी से ज़िद नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में कितने तूफ़ान आए, कितना दुख आए, कितना भी तकलीफ़ आए, लेकिन मुझे विश्वास ये है कि गुरुजी बैठे हैं, अपने आप निकालेंगे और अपने आप रास्ता दिखाएंगे। और वाक़यत में दिखाते हैं संगत जी, वाक़यत में रास्ते वो दिखा देते हैं गुरुजी महाराज कि पता ही नहीं चलता कब निकल गए, कब निकल के बाहर निकल गए और पता ही नहीं चला। ऐसे हैं गुरुजी महाराज। लेकिन संगत जी विश्वास, धैर्य हमें रखना है, हमें निश्चिंत हो जाना है। कल संगत जी एक मैसेज आया था, एक संगत का मैसेज आया था, और मैं हो सकता है गुरुजी महाराज ने उनको जवाब देने के लिए मुझे आज ये प्रेरणा दी हो कि मैं उनको बताऊं। एक संगत का मैसेज आया था कि उन्होंने मैसेज में लिखा कि गुरुजी महाराज या तो आप मेरी खुशी दे दें या मुझे मौत दे दें। उनका मैसेज आया था और मैंने पढ़ा।
तो संगत जी, मैं अगर वो संगत मेरा सत्संग सुन रही होंगी तो मैं उनको सिर्फ 2 चीज़ आपको बताऊंगी, आपको ज़िंदगी के सारे मायने समझ आ जाएंगे। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी से मांगो मत। गुरुजी आपको वही देंगे जो आपके लिए ठीक है। आपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी या तो आप मेरी खुशी दे दो या मुझे मौत दे दो। संगत जी, एक बात बताइए, मरना क्यों है, किस लिए मरना है? संगत जी, आप मुझे ये बताओ, किस चीज़ों में आपकी खुशी है? परमात्मा को पाने में खुशी है या इस जगत की मोह माया पीढ़ी को पाने में आपकी खुशी है? संगत जी, अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो यही कहूँगी, मैं तो परमात्मा को पाऊंगी। ईश्वर को पाने के लिए मैं इस जगत को छोड़ दूंगी। मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चे नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, ससुराल वाले नहीं चाहिए, मायके वाले नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो परमात्मा चाहिए। अगर संगत जी मुझे उस परमात्मा को पाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर चाहिए, गुरुजी चाहिए, भगवान चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। इस संसार की मोह माया पीढ़ी में पड़ के संगत जी मैं अपने कर्म खराब करूँगी, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी के सारे सुख त्याग दूँगी। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, खुशी से ज़्यादा ज़रूरी ईश्वर है। और संगत जी, आपने कहा मौत आ जाए, तो संगत जी मैं आपको ये बता दूं, परमात्मा जब आपको पैदा करता है, इस पृथ्वी पर भेजता है, तो वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा बच्चे के रूप में, यानी कि बच्चे के रूप में ईश्वर को भेजता है, अपने साथ आता है, वो आपके साथ आता है। उस समय उस बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खुशी है, क्या गम है, कुछ नहीं पता संगत जी। उस बच्चे को सिर्फ ये पता है ये मेरी माँ है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको ये पता चलता है ये मेरे पिताजी हैं, और उससे बड़ा होता है तो ये पता चलता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। भगवान जब बच्चे को पैदा करता है तो वो माँ को, जो माँ उसे जन्म देती है, उसको सब देता है, उसकी सपूत छोड़ता है कि आगे जाके ये इसको अच्छे संस्कार देगी। माँ जब उसको संस्कार दे देती है, चलाना बढ़ाना सिखा देती है, तब उसको पता चलता है ये मेरे पिताजी हैं जो मेरी परवरिश करेंगे। जब पिताजी परवरिश करके अपनी जिम्मेदारियां निभा के आगे भेजते हैं बच्चे को, तो बच्चे को ये पता होता है ये मेरी पत्नी है जो कि आगे चल के मेरा साथ देगी। जब पत्नी का फर्ज पूरा हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे को ये पता चलता है ये मेरे बच्चे हैं जो बुढ़ापे में मेरा साथ देंगे। जब वो बच्चे बुढ़ापे तक साथ देकर अपनी जिम्मेदारियां निभा देते हैं, तब आखिरी समय में सिर्फ परमात्मा होता है जो कि उसे वापस लेकर उसके सही गलत फैसले का निर्णय लेता है। तो संगत जी, हम अगर पृथ्वी पर आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं और उस परमात्मा को याद करने के लिए आए हैं, तो संगत जी अगर हम अपनी मर्जी से संगत जी मौत भी नहीं मांग सकते, वो भी ईश्वर दाता की ही देन है। संगत जी एक बात बताइए, जीते जी ये मुझे मिल जाए, मेरी इससे शादी हो जाए, ये प्यार मुझे मिल जाए, ये बच्चे मुझे मिल जाए, मकान मुझे मिल जाए, ये दौलत मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, फिर आखिरी में क्या होगा? आखिरी में सब आप साथ लेके जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना, यहीं छूट जाना है। मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मैं विदेश में चला जाऊँ, मैं फलाना कर लूँ, मैं फलाना कर लूँ, भगवान सब दे देंगे आपको, सब कुछ दे दिया आपको, नौकरी भी दे दी, बच्चे भी दे दिए, जिससे शादी करनी है उसे भी दे दिया, मकान भी दे दिया आपको, मैं कहती हूँ पूरे देश का राजा बना दिया। उसके बाद क्या होगा संगत जी? अंत में क्या होगा? अंत में ले जाएंगे आप ये सब कुछ? नहीं ले जा पाएंगे संगत जी। अंत में तो खाली हाथ जाएंगे, जैसे खाली हाथ नीचे आए थे खाली हाथ ऊपर जाएंगे और सिर्फ अच्छे बुरे कर्म जाएंगे। क्यों मांगना है संगत जी? इसलिए भगवान को सबसे अच्छा सौदा है संगत जी, भगवान को भगवान से मांगो, इससे बढ़िया सौदा मुझे नहीं लगता कुछ भी। मेरे से अभी कोई बोले
क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर चाहिए, दे दो। कुछ नहीं चाहिए संगत जी, ईश्वर चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, इस पूरे संसार को ज़रूरत है। जीते जी क्या है संगत जी, हम किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, दूसरे का लेने की सोचेंगे। लेकिन संगत जी अंत समय में सब यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा आपके साथ होगा। अभी संगत जी रिसेंटली की बात है, परसों एक अंकल थे, एक्सपायर हो गए, और 1 नंबर के कंजूस, 1 नंबर के कंजूस, और गुरु परिवार में ही थे, वो भी गुरु जी को मानते थे। 1 नंबर के कंजूस, कहीं खर्च नहीं करना, और विश्वास था गुरु जी पे, लेकिन भरोसा नहीं करना, कहीं खर्च नहीं करना, किसी को कुछ देना नहीं है, कोई दान नहीं करना, बस अपना 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 मैं करते करते चले गए। सब यही रह गया। लाखों की कोठी थी, वो भी खड़ी हुई है, बच्चे वहीं के वहीं हैं, बीवी पहले चली गई थी, और अंकल जी अभी परसों चले गए हैं। सब यही रह गया संगत जी, सिर्फ अच्छे बुरे कर्म गए। और ये संगत जी उनकी कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है, आपकी मेरी सबकी कहानी है, पूरे संसार की कहानी है। लेकिन बार बार मुझसे गुरुजी महाराज यही कहलवाए जा रहे हैं कि नित्य नेम पाठ पूजा सिमरन करो, जगत की मोह माया पीढ़ी को छोड़ो, ईश्वर को याद करो, ईश्वर को पकड़ो। वो आपके फायदे की बात मुझसे करवा रहे हैं संगत जी। परमात्मा को आप जितना याद करोगे संगत जी, उतना आप परमात्मा के नज़दीक जाओगे। मोक्ष मिलने के बाद संगत जी आपको कर्म भोगने वापस नहीं आना है। अगर ये जो लोग होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, ये संगत जी सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। और ईश्वर से इस बात को कहना कि या तो आप मेरी खुशी दे दो या मुझे मौत दे दो, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है, जो कि आपकी पाप के खाते में लिख दिया जाता है। कि भगवान सोचता कि मैंने क्यों भेजा इसे पृथ्वी पर, मैंने इसे पृथ्वी पर इसका काम करने भेजा था, इसका नित्यनेम पाठ करने भेजा था, अपना कार्य पूरा करने भेजा था। ये तो मुझसे मैं खुद ही मौत मांग रहा है। अगर मुझे इसे मौत ही देनी होती तो मैं इसे पृथ्वी पर क्यों भेजता। मैंने इसको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इस बुद्धि से, इस विवेक से ये अपनी जिंदगी को खुशहाल भी बना सकता है। लेकिन ये तो मेरे से ही मौत मांग रहा है। आप मुझे एक बात बताइए संकट जी, छोटा सा उदाहरण है और बहुत गंभीर बात है, बहुत छोटा सा उदाहरण है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। कोई बच्चा अपने ही माँ बाप से अपनी मौत मांग सकता है? सोचिए उस माँ बाप के हृदय पे कितनी पीड़ा होगी। मैं अपने ही माँ बाप से ये कह दूंगी कि मुझे आप या तो मेरी खुशी दे दो या मुझे मेरी मौत दे दो। क्या मेरे माँ बाप को कितनी पीड़ा होगी कि मैंने 9 महीने इस बच्चे को अपने कोख में रखा और आज यही मुझसे मौत मांग रहा है। तो संगत जी सोचिए, वो तो परमपिता परमेश्वर है जो सबका कल्याण कर रहे हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को पूरी को रचा हुआ है। उससे आप कैसे अपनी मौत मांग सकते हैं? सोचिए संगत जी। नहीं संगत जी, ये बहुत गलत बात है। अगर वो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही होगी तो हाथ जोड़ के गुरुजी महाराज को अरदास करे, माफ़ी मांगे कि मेरे परमात्मा मुझसे गलती हो गई, जैसी ज़िंदगी आप मुझे दे रहे हैं मैं उसमें खुशहाल हूँ, जो आप मेरे लिए कर रहे हैं मैं उसमें खुशहाल हूँ। बस गुरुजी महाराज मेरा हाथ ना छोड़े, मुझे अपने से दूर ना करे, अपने चरण कमलों से जोड़े रहें। बस संगत जी यही कहना है। गुरुजी महाराज वो सबको माफ़ करते हैं, आपको भी माफ़ कर देंगे, लेकिन अपने उस पिता से, उस परमात्मा से अपने लिए मौत ना मांगे, बल्कि ये कहे कि मेरे दाता तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है कि तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा।
मैं अपना ईमानदारी से पाठ करूंगी, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगी। जिस काम को करने के लिए तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मैं अपना ईमानदारी से वो काम निभाऊंगी और अंत समय में मैं तेरे चरण कमलों में रहना चाहूँगी। बस संगत जी, इतने दो शब्द हैं, ये मीठे बोल जो आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कह सकते हैं। उन दो शब्दों से संगत जी, दो शब्दों से आपकी ज़िंदगी के वो कर्म मिटेंगे जो आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। बस संगत जी, इतना गुरुजी महाराज से कहना है कि हे मेरे मालिक, मुझे आप चाहिए, मुझे मोह नहीं चाहिए, मुझे पीढ़ी नहीं चाहिए, मुझे ये दुनियादारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। संगत जी, महसूस कीजिए गुरुजी को, महसूस करके देखिए, पल बिता के देखिए महाराज के पास बैठ के। संगत जी, पूरे जहाँ की खुशियाँ आपको मिल जाएगी। मेरे चेहरे पे जो खुशी आती है ना संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का गुणगान गा के आती है, और कुछ नहीं। मैं नहीं हंसती संगत जी दिन में, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता, लेकिन जहाँ मेरे गुरुजी महाराज की बात आ जाती है तो संगत जी चेहरे पे वो खुशी आ जाती है कि पता नहीं किस रब ने, उस दाता ने मुझे क्या बख्श दिया। बस संगत जी, महसूस करना है गुरुजी को, महसूस करिए उस परम पिता परमात्मा को। और संगत जी, बस महाराज से यही अरदास करें कि हमें गुरुजी आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो फुटपाथ पे मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते। वो क्या करते हैं? भटकते हैं, कुछ नहीं। ना उनकी खुशी उनके पास होती है, ना उनका गम उनके पास होता है, ना वो परमात्मा उनके पास होता है, वो किसी और ही दुनिया में होते हैं। हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, हमें वो परमात्मा चाहिए, उसके चरण कमल में रहना है। संगत जी, दुनिया है, मोह है, ये घर है, परिवार है, बच्चे हैं, व्यापार है, धन है, दौलत है, लेकिन जिसके पास ईश्वर नहीं संगत जी, उसके पास कुछ भी नहीं। बस गुरुजी ने अगर मुझे सत्संग अपना सुनाने का एक बार मौका दिया संगत जी, तो मैं बिल्कुल आपको अपना सत्संग शेयर करूंगी। तब आपको ज़िंदगी के वो मायने समझ आ जाएंगे कि परमात्मा जो हमारे लिए करता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरुजी जो हमारे लिए सोच के रखते हैं चीज़ें, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्हें पता है कब मेरी संगत को क्या चीज़ देनी है, क्या उनके भले के लिए है, क्या उनके लिए सही रहेगी, वही चीज़ गुरुजी करते हैं। संगत जी ने कहा या तो खुशी दे दे या फिर मौत दे दे। संगत जी, खुशी अगर आपको दे दी तो क्या आप जी पाएंगे उस खुशी के साथ? मौत तो फिर भी आनी है, तो हमें मांगनी क्यों है गुरुजी से? सॉरी संगत जी, तो हमें मांगनी क्यों है संगत जी गुरुजी से? अरे भाई बात बताओ, मतलब वो खुशी आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आप अपनी उस परमात्मा की दी हुई ज़िंदगी को त्यागने के लिए तैयार हैं? नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इस परमात्मा से हाथ जोड़ के कहे कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मालिक, जिस काम के लिए पृथ्वी पर भेजा है उसे करवाने में आप मेरा साथ दें। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। संगत जी, महाराज मुझसे बुलवाते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता मेरे से क्या बुलवा देते हैं, ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन जब कल उन संगत का मैंने मैसेज पढ़ा, मैं आपको बता दूं, मैं सभी संगत का मैसेज रीड करती हूँ, सभी का। और जब मैंने उनका मैसेज रीड करा तो संगत जी मेरे को रात भर नींद नहीं आई। यकीन मानिए मुझे रात भर नींद नहीं आई। बस मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी और महाराज से हाथ जोड़ के मैंने आज्ञा मांगी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता इस मैसेज को पढ़ने के बाद आप मुझसे क्या बुलवाएंगे क्या नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि हमें नहीं पता होता संगत जी क्या बोलना है।
यही मैंने अरदास करी कि गुरुजी जो बुलवाना है आपको बुलवाना है, जो भी कहलवाना है आपको करवाना है। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या बुलवाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। और जो भी बुलवाया संगत जी, गुरुजी ने आपके लिए बुलवाया, मुझे खुद भी नहीं पता। बस संगत जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो या मेरी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा याचना मांगूंगी। और संगत जी, अगर मेरे सत्संग से आप लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत हुई हो या मेरे बोलने की वाणी में कुछ गलत शब्द आए हों तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी गुरु परिवार से माफ़ी मांगूंगी। और मैं अपने गुरुजी महाराज से अरदास करूंगी कि गुरुजी सर्वदा भला करे, सबका कल्याण करे, अपनी सेवा पूजा सिमरन भक्ति की दात बख्शें सबको और अपने चरण कमलों से जोड़े रहें। भूखा इस जग में कोई ना सोए। हॉस्पिटल में जो भी लोग हैं वो सही होकर अपने घर में वापस जाएं। इस त्योहार गुरुजी सबके लिए भरपूर तरीके से ब्लेसिंग्स लाएं। बस संगत जी, भक्ति के मार्ग पे चलिए, गुरुजी का सेवा सिमरन पूजा पाठ को अपनी एक मार्ग से जोड़ लीजिए। संगत जी, बस यही अरदास आज गुरुजी महाराज से करूंगी। फिर गुरुजी ने मौका दिया तो फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी।